हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं जिनकी अभी एडमिशन हुई है इक्ड्यूल से एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री में। उनके जो सिलेबस है और जो बुक्स कहां से परचेज़ कर सकते हैं, कौन सी बुक्स परचेज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आपकी एडमिशन होपफुली हो गई होगी और आपने अपनी फ़ीस वगैरह जो ड्यूज़ है वो भी डिपॉज़िट करवा दिए होंगे। तो इसमें जो आपका जो कोर्स रहते हैं वो रेगुलर के इक्वल ही रहते हैं, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इक्ड्यूल हो। सिलेबस और बुक्स जो वो आपकी सेम रहती है। तो आपको जो बुक्स है जो रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वही बुक्स जो है वो आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। सिलेबस आपका सेम रहेगा, डिग्री आपकी सेम रहेगी और एग्ज़ाम के बारे में भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं तो एग्ज़ाम भी आपके जो रेगुलर स्टूडेंट्स के जब फॉर्म फिलअप होने शुरू होंगे उसी के साथ इक्ड्यूल के भी फॉर्म जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू होते हैं। तो उसका भी मैं जब ये फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पे जब आप प्रोस्पेक्ट को खोलते हैं तो यहाँ पे दिया गया है आपका कोर्स का जो आउटलाइन है पूरा का पूरा। तो इसमें जैसे आपके 80 मार्क्स के फाइनल एग्ज़ाम होंगे और 20 मार्क्स की जैसे इसमें बताया गया है थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट जो 20 नंबर की है उसके बारे में शायद आपके व्हाट्सएप ग्रुप बन गए होंगे या आपको जो है वो बता दिया होगा कि कैसे आपने इसको सबमिट करना, क्या इसका प्रोसेस है, तो वो आप पता कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके जो है वो 4 कोर्स इसमें रहते हैं, जिसमें फर्स्ट है HIST 101 हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। 80 के इसके जो है वो एग्ज़ाम होगा और 20 की इंटरनल असेसमेंट होगी। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी देख सकते हैं और इस टॉपिक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है उसको भी आप देख सकते हैं। HIST 102 एनिशेंट सोसाइटी है ये। दूसरा है HIST 103 एस्पेक्ट ऑफ मिडिवल सोसाइटी। HIST 104 एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन मॉडर्न यूरोप 1450 टू 1700। तो कुल मिलाकर ये आपके 4 कोर्स इसमें रहेंगे। अब हम बुक्स पे चलते हैं। तो बुक्स आप मार्केट में जो अवेलेबल है, जो हमने रिकमेंड की थी पिछली बार, मतलब जो बच्चों ने खरीदी थी मैक्सिमम, वो लक्ष्मी की है। इसके अलावा आकाश की भी बुक आती है, हेल्प बुक्स है ये, और रेखा पब्लिकेशन की भी बुक आती है। लेकिन ये जो आपके लक्ष्मी की है ये बुक, क्योंकि हमने इसको स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर मतलब स्टूडेंट मैक्सिमम इसी को लेते हैं, तो आप कोई भी 3 में से एक जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। आप मार्केट में जाएंगे तो 150 रुपये की आपकी ये बुक जो है वो ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें कुल मिलाकर आपके 4 यूनिट रहते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4। ठीक है, तो इसमें से आप जो है वो एक एक टॉपिक सिलेक्ट करके जो है 1 या 2 टॉपिक सिलेक्ट करके जो है वो आप तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं डिटेल से कि कैसे आपने इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो आप अपने जो सिलेबस है, जो आपको स्टडी मटेरियल इक्ड्यूल की तरफ से आता है वो मैक्सिमम इंग्लिश में होता है, तो आपको वहाँ पे दिक्कत होगी। तो उसका वेट आप ना करें अभी से, क्योंकि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम जो है वो हो जाएंगे। तो अभी से ये बुक्स आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। सारे के सारे पब्लिकेशन की बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि रेगुलर की क्लासेज जो वो स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा कोर्स आता है एनिशेंट सोसाइटी। तो ये बुक है लक्ष्मी की, एनिशेंट सोसाइटीज़। ठीक है, HIST 102। तो इसमें भी कुल मिलाकर हमारे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 4 यूनिट इसमें भी रहते हैं। तो ये भी काफ़ी इजी है ये। यहाँ से भी आप एक एक 2 टॉपिक सिलेक्ट करके जो है प्रत्येक यूनिट में से आप इसको कर सकते हैं तैयार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 102। तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई रेगुलर का अलग है या डिग्री रेगुलर की अलग है, इक्ड्यूल की अलग है। तो सिमिलर है आपका प्रोसेस। दूसरा है मिडिवल सोसाइटी HIST 103। ठीक है, मध्यकालीन समाज के पहलू। तो इसमें आपका जो मिडिवल पीरियड है, खासकर यूरोप और जो आपका सेंट्रल एशिया है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें भी 4 यूनिट आपके रहते हैं, है ना। ये कुल मिलाकर जो है कि यूरोप के अंदर जो रोमन एम्पायर था उसके बारे में है, चर्च है और प्री इस्लामिक जो ट्राइब्स है अरब के अंदर, और जो फ्यूडलिज्म का जो कंसेप्ट आया यूरोप के अंदर, मेनली उसी थीम के इर्द गिर्द जो है ये
3 यूनिट आपके रहेंगे। और 4th यूनिट जो है यहाँ से आपका ट्रांजिशंस कैसे होता है मिडिवल पीरियड टू मॉडर्न पीरियड, जिसमें कि रिनेसेंस का जो पीरियड है उसका यहाँ पे रहेगा, है ना। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक एक जो आपका कोर्स है और जो सिलेबस है उसके ऊपर एक एक कोर्स पे मैं डिटेल से बात करूँगा। यहाँ करूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर इन अर्लियर मॉडर्न यूरोप, HIST 104। तो इसकी बुक ये है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। तो इसमें भी कुल मिलाकर आपके 4 यूनिट है, जहाँ पे आपका मिडिवल जो सोसाइटी है, पिछला जो कोर्स हमने देखा जहाँ पे वो ख़त्म होता है लास्ट यूनिट, वहीं से आगे आपका जो है ये शुरू होता है। तो इसमें मेनली आपका रहेगा कि यूरोप के अंदर जो है जो मिडिवल पीरियड था वो ख़त्म हुआ, उसके बाद जो है वो मॉडर्नाइजेशन कैसे शुरू हुई, जिसमें रिनेसा आता है, रिफॉर्मेशन आता है, धर्म सुधार आंदोलन आते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है, और फ्यूडलिज्म का अंत कैसे हुआ, और कैपिटलिज्म जो सोसाइटी है या इंडस्ट्रियलिस्ट जो सोसाइटी है यूरोप के अंदर वो कैसे डेवलप हुई। तो इसमें भी आप एक एक टॉपिक जो है वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो ये आप मार्केट से ले लीजिए, और क्योंकि जो आपका मटेरियल है वो अभी लेट आएगा इक्ड्यूल का, या किसी को आ चुका होगा तो वो मैक्सिमम इंग्लिश में रहेगा। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। कोई आपकी क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।